नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से 16 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस ने अब प्रत्याशी चयन को लेकर ऐन मौके पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। शुक्रवार शाम को दिल्ली में हुई कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होती रही। जानकारों की माने तो सीईसी की इस बैठक में राजस्थान को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आपको बता दें कि इसके लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक 27 या 28 मार्च को होगी। देखिए, टिकट चयन को लेकर या प्रत्याशी चयन को लेकर सारी प्रक्रिया चल रही है। सीसी की एक बैठक भी हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। तो आगामी समय में शीघ्र ही हम भी प्रत्याशी की घोषणा करेंगे और वो प्रत्याशी जो जिताऊ हों, लोकप्रिय हों, सर्वप्रिय हों, उन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और हमारा जो टारगेट है मिशन 25, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। इससे सारा मंथन, विमर्श, चिंतन उसी के बारे में किया जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या क्या कहा? देखिए, अभी तक जो जानकारी है मुझे, उसके अनुसार राहुल गांधी जी शक्ति के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। उसके अलावा उनके अन्य 2 जिलों में भी जाने का कार्यक्रम है। तो जो अधिकृत कार्यक्रम है उसकी सूचना आने पर हम आपको जानकारी देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दौरे के बाद प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट 27 मार्च से 29 मार्च तक 3 दिन दौरे पर रहेंगे। गहलोत, पांडे और पायलट 27 मार्च को सुबह 11 बजे चित्तौड़गढ़, 2 बजे पाली के चितारण और शाम को अजमेर के मसूदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 28 मार्च को सुबह 11 बजे उदयपुर के गोगुंदा, 2 बजे प्रतापगढ़ और शाम 4 बजे बांसवाड़ा के बागीदोरा में चुनावी सभा करेंगे। और 29 मार्च को पाली के मारवाड़ जंक्शन में, दोपहर को राजसमंद के भीम और शाम 4 बजे भीलवाड़ा के सहाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं पांडे जी, ये पूरे राजस्थान के अंदर हर पार्लियामेंट के अंदर दौरे कर रहे हैं। उनके दौरे चल रहे हैं बराबर। और आने वाले समय के अंदर पूरे 25 की 25 विधानसभाओं में मैं समझता हूं कि लगभग 2-2 दौरे तो इनके तीनों के एक साथ होंगे। और इसके अतिरिक्त पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक वाइज 400 ब्लॉक है, 400 ब्लॉक वाइज हमारे नेताओं के दौरे होंगे। पाली लोकसभा सीट से केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी टिकट लेने में सफल हुए। शनिवार को उनके निवास स्थान पर बड़ी संख्या में पाली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो उन्हें दूसरी बार मौका दिया है, उस पर वे खरा उतरकर पाली लोकसभा सीट से एक बार फिर भाजपा को बड़ी जीत दिलाएंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो मेरे पे एक बार फिर विश्वास जताया, मैं उनके विश्वास पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। और 2014 में जिस हिसाब से उन्होंने विश्वास जताया, उस विश्वास पे भी मैं बहुत खरा उतरा। ये आप जनता के सामने है। जिस हिसाब से 5 सालों में पाली लोकसभा क्षेत्र में और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से काम किए और पूरे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, उस हिसाब से पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश जो है उसने सोच रखा है। राजस्थान में जालोर सिरोही लोकसभा सीट से देवजी एम पटेल को लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह को देखने को मिला। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी पटेल का मानपुर तिराहे पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस बीच लोकसभा प्रत्याशी पटेल ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 2014 में 3,81,000 से मिली जीत का आंकड़ा इस बार 5 लाख से अधिक पहुंचने का आह्वान किया। तो इसमें अब की बार मोदी सरकार अनुरूप आई है। बिल्कुल। मेरे को कल
रहे हैं कि साहब बहुत है आप रोड। वो तो स्टेशन होने की वजह से आना मजबूरी है। अब आप कुछ विकास में भी मतलब सोतेला व्यवहार किया गया। आप ऐसा कोई भी प्रश्न निकालोगे उसका जवाब मैं कहाँ से लाऊंगा? कोई जवाब नहीं, हमेशा ठीक है ना, ऐसे कोई जवाब नहीं होते। पूर्व राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष शोभाराम की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के झालावाड़ में मिट्टी का अवैध खनन करते समय रेत का टीला ढह जाने से 2 युवतियों की मौत हो गई। घटना खानपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि रूपली नदी में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवतियों को खान से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के सरदार शहर मेगा हाईवे पर मुखबिर की सूचना पर अवैध ब्राउन शुगर के साथ हरियाणा निवासी 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग कार से रतनगढ़ की तरफ सरदार शहर जा रहे थे, जिसके पास अवैध नशे के ब्राउन शुगर है। सूचना पर पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की, जहां रतनगढ़ की तरफ आ रही एक कार को जब पुलिस ने रुकवाया तो उसमें सवार आरोपियों के जेब से 120 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के चूरू में एक प्रेमी युगल ने कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना भानीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली ग्राम के सरपंच द्वारा, तो मौके पर देखा तो गांव का लड़का शोदान सुनोप दनारा, उम्र 25 वर्ष, निवासी शिमला व उसी गांव में श्रीमती मीरा वाइफ अब्दुल्ला राम, जाति रायका, उम्र 30 वर्ष, निवासी शिमला, दोनों ने ही रात के किसी वक्त डिग्गी में कूद के आत्महत्या कर ली। राजस्थान के अजमेर के पिसांगन सामुदायिक चिकित्सालय में ग्रामीणों ने अव्यवस्थाओं को लेकर पीएचसी प्रभारी योगेश शर्मा को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। वहीं नागिलाव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अस्पताल में अव्यवस्थाओं व चिकित्सकों की कमी के कारण मुख्य द्वार की तालाबंदी कर चिकित्सक नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के पिसांगन में 2 हादसे हो गए हैं, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पहला हादसा टेम्पो अनियंत्रित होने के कारण से हुआ था, जबकि दूसरा हादसा और आटा पीसते समय ग्राइंडर छूट जाने से हुआ है। ऐसे में दोनों ही घायलों को इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया है। बाबा जय गुरुदेव संगत राजस्थान ने जयपुर में विशाल जिला स्तरीय गौरक्षा शोभा का निकालकर राष्ट्रीय पर्व मुक्ति दिवस मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों ने सहभागिता निभाई। शोभा यात्रा में गौरक्षा करने, नशा मुक्ति रोकने और शाकाहार बनने के लिए लोगों से अपील की गई। शोभा यात्रा को एनबीसी के पास स्थित बाबा जय गुरुदेव संगत कार्यालय से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 23 मार्च 2019 को मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ये शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त की फेरी यानी ये रैली निकाली जा रही है। इसके अंदर
हर वर्ष ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1977 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जेल से रिहा हुए थे। उसी उपलक्ष्य में ये शाकाहारी की रैली मनाई जाती है। आज जो हमारा बाबा जय गुरुदेव संगत भारत द्वारा पूरे देश अथवा विदेश में राष्ट्र पर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सब लोग 3 बजे तक व्रत रखते हैं और रैली के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से सब लोग प्रचार करते हैं। उसके बाद जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके सब लोग अपना व्रत खोलते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा जयपुर का जिला स्तरीय शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना और गाय को राष्ट्र पशु बनाने का जो ये रैली जो निकाली जा रही है एनबीसी के सामने से निकाली जा रही है। जय गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए, सबको शाकाहारी बनाने के लिए जो जय गुरुदेव के चेलों ने, जय गुरुदेव मानने वाले लोगों ने जो अभियान चलाया वो बहुत ही प्रशंसनीय और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इनका डेडिकेशन जबरदस्त है। और जय गुरुदेव ने जो भी संदेश दिया इस देश में, वो संदेश मानव के हित में है, मानव कल्याण के लिए है। और इस दुनिया में जब भी कोई भी धर्म और संस्कृति की बात होती है तो भारत के संतों का, भारत के ऋषि मुनियों का नाम आता है। उसी कड़ी में जय गुरुदेव जी की अनुयायियों ने जो एक मुहिम पूरे देश में शुरू कर रखी है, पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान के जोधपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑडिटोरियम के न्यूरोसर्जरी विभाग की ओर से 2 दिवसीय न्यूरो साइंस अपडेट 2019 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस वर्कशॉप में राजस्थान के न्यूरोसर्जन ने भाग लिया। वर्कशॉप के व्याख्याता न्यूरोसर्जन दिल्ली के डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मरीजों के साथ किस तरह से छोटी बीमारियों को समझ सके, कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाए, उनकी समस्याओं को समझे, मरीजों की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन को किस तरह से राह दिखाए। राजस्थान के भरतपुर में चौथी बार भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के द्वारा प्रेस वार्ता करके दी गई। इस दौरान रथ यात्रा के संरक्षक संजीव गुप्ता ने बताया कि रथ यात्रा दोपहर 12 बजे चंदन गार्डन से प्रारंभ होगी और जय शिव मैरिज गार्डन पर संपन्न होगी। इस यात्रा में देश विदेश के अनेक वैष्णव उपस्थित होंगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भरतपुर में चौथी बार निकाली जा रही है। पूर्व में 3 बार पहले निकाली जा चुकी है और ये चौथी बार है। जो इस्कॉन टेम्पल है, इसके सहयोग से ये निकाली जाती है। और ये जगन्नाथपुरी का आपने नाम सुना है, वो जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ये विश्व में अधिकतर जो जितने देश हैं उनमें सब में निकाली जा रही है। और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में आगरा है, दिल्ली है, वृंदावन है, भरतपुर है, अलवर है, सभी जगह ये यात्रा का एक आयोजन भगवान श्री जगन्नाथ जी का किया जाता है। ये यात्रा भरतपुर में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी और चंदन गार्डन मैरिज से प्रारंभ होगी और शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई कुबेर गेट पर जय शिव मैरिज पर समाप्त होगी। राजस्थान के बीकानेर में शहीद भगत सिंह यूथ क्लब के द्वारा दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। इस मौके पर शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस मौके पर युवाओं ने शहीदों की याद में नारे लगाए। रैली का समापन भगत सिंह चौक पर हुआ। जो ये आयोजन किया गया, ये लगातार हम चौथे वर्ष आज इसको हमने समापन किया है। ये गुरुद्वारा सिंह सभा में हर बार हम मीटिंग करते हैं, उसके बाद में वहाँ से श्रद्धांजलि सभा होने के बाद में ये एक जो रैली, वाहन रैली निकाली जाती है। ये मुख्य बाजार की रोडों से होता है। रैली के माध्यम में आपने क्या संदेश दिया? संदेश तो इसी में यही था कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको थोड़ा ये जानकारी रहे कि जो हमारे शहीद हैं उन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अगर हमें भी कल को कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो नौजवान साथी हैं वो भी देश के लिए अपनी सेवा कर सकें और उनमें ये जोश भरा जाए कि हाँ, देश के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। राजस्थान के भरतपुर में शहीद दिवस पर भारत स्वाभिमान
पतंजलि योग समिति की ओर से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर समिति की ओर से श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई। आपको बता दें कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश की आजादी के लिए शहीद हो गए थे, जिनकी याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। जो यहाँ श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर हम सभी इस सभा में इन तीनों ही महापुरुषों ने, जिन्होंने अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने प्राणों को न्यौछावर किया, इसलिए हम संपूर्ण राष्ट्र आप तीनों ही महान विभूतियों को सत सत नमन करते हैं। राजस्थान के भरतपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आकाश सारस्वत, दंत चिकित्सक के साथ कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी लाइफ स्टाइल, वेलबिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ रिकंजिस्टरिंग के हेल्थ इन द प्रेजेंट एरा विषय पर हुई। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रीय संगोष्ठी को मनोवैज्ञानिकों का कुंभ भी कहा जा सकता है, जहां नामी मनोवैज्ञानिक इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे, जहां पहले तकनीकी सत्र में शोधार्थी और विद्यार्थी अपने शोध पत्रों को भी इस संगोष्ठी में प्रस्तुत कर सकते हैं। पाल्यू के देसूरी सिरवी समाज के आस्था स्थल नारलाई में आई माता की बढ़ेर सिरवी समाज के साथ साथ 36 कौम के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पहले तकनीकी सत्र में शोधार्थी और विद्यार्थी अपने शोध पत्रों को भी इस संगोष्ठी में प्रस्तुत कर सकते हैं। पाल्यू के देसूरी सिरवी समाज के आस्था स्थल नारलाई में आई माता की बढ़ेर सिरवी समाज के साथ साथ 36 कौम के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पर्यटन स्थल भी बनता जा रहा है। इंडिया की टीम पाली जिले के देसूरी के पास नारलाई में आई माता का मंदिर है, जहां एक अखंड ज्योत जग रही है, वहां आ पहुंची है और यहां मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद यहां के जो महाराज है जति बगा बाबा, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ का पर्चा है माता जी का और लोगों की आस्था मंदिर के प्रति कैसी जुड़ी हुई है। तो हम जानेंगे यहाँ से। जति बगा बाबा हमारे साथ हैं। और महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप बताएं किस तरीके से समाज का और मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसके बारे में। जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उस वक्त में आई माता जी का अवतार हुआ और फिर उन्होंने भक्तों की पुकार सुन के उस भक्तों का दुखों का निवारण किया और फिर वो सभी देशों के देशासन किया, मगर वो गुप्त रूप से किए और सभी संस्थाओं के, सभी मठों के सब ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो घूमते घूमते गुजरात से सर्वप्रथम
राजस्थान में जब प्रवेश हुए तो वो सबसे पहले नारलई में आके प्रकट हुए। तो नारलई में यहाँ जहाँ आई माता का जब ये स्थान है, इस जगह पहले जयकल जी यानी जय एकल जी का शिव जी का स्थान था। तो आई माता जी ने कहा कि हमें यहाँ रात्रि विश्राम लेना है। तो मतलब शिव जी ने मना कर दिया कि भाई यहाँ आपके और हमारे विचारों में नहीं बैठता है, इसीलिए यहाँ नहीं। तो आई माता जी ने अपना चिट्ठिया चलाया और गुफा बनाई, तो अंदर शिव जी विराजमान थे। तो आई माता जी ने कहा भी ये भी बड़े त्रिलोकी के नाथ है, पासवान है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज से ब्रह्मांडी रूप धारण करूंगा, नाम आपका रहेगा और भोग मेरा रहेगा। तो यहाँ शिव और शक्ति का जोड़ा है। आई माता जी का उद्देश्य मानव का कल्याण करना। तो आज भी अखंड ज्योति, जो अपने आज शास्त्रों में भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए ज्योति, जो घी की ज्योति जलती है, उससे मतलब वायुमंडल शुद्ध होता है। तो आई माता जी ने आज से 550 साल पहले इस ज्योति की स्थापना की। और आई माता जी की धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। आई माता जी के धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ज्योति का महत्व है, उसके बाद में कलश का महत्व है और उनके आसन का महत्व है, और माता जी का त्रिशूल शिव जी का, ये उनके साथ हमेशा रहता है। और यहाँ की आस्थाएं लोगों से जुड़ी हुई हैं और यहाँ के लोग अपना मन्नत बांधते हैं। जो पहले बच्चा होता है उनको यहाँ ला के धोख दिलाते हैं और उनके जीवन की कुशल कामनाएं करते हैं। माता जी उसकी कामना पूरी करती हैं। और इसमें सिर्फ समाज ही नहीं, सभी वर्ग के लोग मतलब आई माता जी को मानने वाले हैं। जैसे हम आज हमारे गांव की बात ले लें, नारलई की, तो नारलई में सभी कौम है, जैसे मतलब मेघवाल है, गरु है, देवासी है, और सभी जात वर्ग के लोग भी मतलब यहाँ आई माता जी को मानने वाले हैं। पुरोहित है, राजपूत है, जाट है, अपने कंसारा है, और सुथार है, पुरोहित हैं, सभी लोग मतलब आई माता जी को मान, क्योंकि आई माता जी के धर्म में मतलब ऐसा नियम है कि जो अपने इस नशा से मुक्त जीवन को व्यतीत करना और मानव का कल्याण करना और अपने एक दूसरे प्रेम से मतलब रहो, ऐसा मतलब उनका उद्देश्य और उनका उपदेश है। उन उपदेशों को लोग मानते हुए, जिसमें आई माता जी का एक 11 धागे का जो डोरा है कच्चा, उसमें वो 11 नियम है, उसकी पालना करते हुए वो आई माता के प्रति बहुत आस्था रखते हैं लोग। और आई माता जी ने आज तो सब लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले कहते हैं कि हिंदू एक हैं, मगर आई माता जी ने आज 550 साल पूर्व में सभी वर्गों को जोड़ रखा था। जिस टाइम छुआछूत बहुत चल रहा था, मगर आई माता जी ने किसी वर्ग से, किसी जाति से छुआछूत नहीं किया। वो मानव जाति समझकर उसका कल्याण किया और उनको मतलब आईपन से जोड़ा। ये थे हमारे साथ जत्ती बगा बाबा, जो बता रहे थे कि आज से 550 साल पहले आई माता ने सर्व समाज, एक मानव जाति को मानते हुए एक मैसेज देना बताया, जो आज लोग इतिहास में बातें करते हैं, लेकिन माता जी ने आज से 550 साल बता दिया। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ मनोज सिंह, न्यूज इंडिया जोधपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।